जय हिंद दोस्तों। हमारे आसपास जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें लोहे की बनी होती है, चाहे दरवाज़ा हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे साइकिल, बस, ट्रेन, घर का दरवाज़ा या दीवार पे ठोकने वाला कील, ये सारे के सारे चीज़ें लोहे से बनी हुई है। अब हमारे मन में सवाल आया होगा कि ये लोहा बनता कैसे होगा। आपको मैं बता दूं कि लोहे बनाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को कंपनी या फिर प्लांटों में कैसे बनाया जाता है, इसको आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, लोहे को बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन से लोहा निकालना पड़ेगा। अब ज़मीन से लोहा निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये पृथ्वी की जो तीन परत है, इसको सबसे पहली परत को हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं। अब ये जो लोहा है इस भूपर पट्टी के अंदर चट्टानों के नीचे दबा हुआ है। अब इस भूपर पट्टी के अंदर जो चट्टानों के नीचे दबा हुआ लोहा, टीन या तांबा है, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जैसे कि लोहा, तांबा, टीन या फिर इत्यादि। अब इस खनिज को भूपर पट्टी से निकालने के लिए अब कहीं भी तो खोदाई नहीं कर सकते। खनिज देखा जाए तो हर जगह है। जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं वहां भी खनिज है, लेकिन कम मात्रा में है। जहां पर खनिज ज्यादा मात्रा में होता है उस जगह को बोलते हैं, उसको बोलते हैं अयस्क। जहां पर खनिज ज्यादा मात्रा में है उसको क्या कहा जाता है? अयस्क या फिर ओर। क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। अब इस अयस्क को निकालने के लिए कितना पैसा लगेगा और कैसे सुविधाजनक रूप से हम उसको निकाल सकते हैं, उसके आधार पर इस अयस्क को बाहर निकाला जाता है खोद कर भूपर पट्टी से। अब ये अयस्क बड़े बड़े पत्थर के रूप में निकाला जाता है। अब इस अयस्क को सीधा लोहा तो नहीं बना देंगे, सीधा लोहा थोड़ी बन जाएगा। तो इस अयस्क में इतनी सारी अशुद्धियां है, इसको साफ करना पड़ेगा। तो इस अयस्क को सबसे पहले क्रशर मशीन में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक पीस दिया जाता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने के बाद इसका जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अयस्क को क्रशर मशीन में बारीक पीसने के बाद अब उस अयस्क को सीधा लोहा तो नहीं बना देंगे। लोहा बनाने के लिए उस अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां, धूल, कंकड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उस अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को या प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। मतलब धातु प्राप्त करने का जो कर्म है उसी को धातु कर्म या इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। अब उस धातु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसमें जो अशुद्धियां है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस अशुद्धियों को बाहर निकालने के प्रोसेस को सांद्रण कहते हैं। तो ये तो अयस्क है, तो अयस्क का सांद्रण करना, अयस्क का शुद्धिकरण करना, ये दो विधि से होता है। अब ये विधि क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में सबसे पहले क्या किया जाएगा? इस अयस्क को पानी के बहाव के साथ इसको छोड़ दिया जाएगा। ऊपर से यहाँ पर हम लोग क्या डालते जाएंगे? ऊपर से हम लोग अयस्क को डालते जाएंगे और यहाँ से पानी भी छोड़ते जाएंगे। पानी यहाँ से वाटर को छोड़ा जाएगा धीरे धीरे। अब पानी को छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो लोहा होता है, मतलब अयस्क होते हैं, वो भारी होती है और अशुद्धियाँ हल्के होते हैं। तो ये जो अयस्क हैं ये नीचे जाके इस तली पे जाके बैठ जाएंगे और तली पे बैठने के बाद जो अशुद्धियाँ है इस पानी में बहकर आगे निकल जाएगी और ये अयस्क के जो टुकड़े हैं जो भारी होते हैं ये इस जगह पे जाके बैठ जाएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम चुंबक द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार चुंबक फेंक देते हैं ज़मीन पे, तो चुंबक क्या कर देता है? बहुत सारे मिट्टी, धूल, कंकड़ को चिपका लेता है। असली में धूल कंकड़ नहीं चिपकता है, मिट्टी में उपस्थित जो धातु थे वो उसमें जाके चिपक जाते हैं। तो हम लोग इसी का प्रयोग अयस्क का सांद्रण करने के लिए भी करते हैं। चुंबक क्या करता है? उससे धातु को अलग कर देता है और मिट्टी तो उसमें चिपक नहीं पाएगा, तो मिट्टी अलग हो जाता है और उससे धातु अलग हो जाता है। देखिए, अयस्क के अंदर अभी भी अशुद्धियां है जो एकदम भीतर में अंदर तक घुसा हुआ है। अब उसको बाहर निकालने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। उस गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। ये भर्जन करने के लिए हमको टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, लेकिन ज़्यादा ही रहेगा, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब ये जो भर्जन होगा इसमें अयस्क को गर्म किया जाएगा, लेकिन साथ में उसमें गैस छोड़ी जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाएगा। क्यों? अब सवाल आता है क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जो अयस्क है उसके अंदर जो अशुद्धियां अंदर तक है, उसमें कौन सी अशुद्धियां है? उसमें जो अशुद्धियां डली है उसको आर्सेनिक कहते हैं और सल्फर। ये आर्सेनिक और सल्फर इस अयस्क के अंदर भीतर में छुपे हुए हैं, उसको बाहर खींचने के लिए हमारा मदद करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगा आर्सेनिक को, बोलेगा आर्सेनिक के साथ ये ऑक्सीजन क्रिया कर लेगा, बोलेगा भाई साथ आ मेरे साथ,
और ऑक्सीजन इसको खींच के उड़ा देगा हवा में। ये गैसें यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड बना के हवा में उड़ जाएगी। दूसरा, उसके अंदर एक और अशुद्ध है, वो है सल्फर। ये सल्फर क्या करेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और ये सल्फर ऑक्साइड बन के भी हवा में उड़ गया और अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ थी वो बाहर निकल गए। क्या अब भी ये अयस्क साफ हो गया? नहीं, अभी भी उसके अंदर कुछ बाकी है, उसको मैं आप आगे बता। देखिए, आयरन के अंदर अभी भी जो अशुद्धियाँ बाकी है वो है ऑक्साइड। आयरन के अंदर अभी ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसके लिए और टेम्परेचर की ज़रूरत है। लेकिन सबसे मुख्य बात, इसमें ऑक्सीजन नहीं डाला जाएगा, क्योंकि भाई अब उसमें आयरन में ऑक्सीजन पहले से उपस्थित है, उसमें ऑक्सीजन डाल के हम लोग करेंगे क्या? तो उसमें ऑक्सीजन नहीं डाला जाएगा, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ध्यान देना, ये ऑक्सीजन को निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अयस्क के अंदर हम अब कोयला मिला देंगे, या आप दे सकते हो कि अयस्क के साथ हम कोयला डाल देंगे। कोयला मिला के क्या करेंगे, ये अयस्क और कोयला मिलके क्या करने वाला है अब हमको समझ से देखते हैं। ध्यान देना, ये कोयले के अंदर कार्बन होता है। ये कार्बन क्या करेगा, उस भट्टी के अंदर जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कार्बन क्रिया करेगा और कार्बन क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। मैं एक बात फिर से बता दूं, ये जो कोयला डाला गया है ना, उस भट्टी के अंदर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कोयले मतलब कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा और यही हमारा मदद करेगा। क्योंकि ये जो आयरन आपको दिख रहा है ना, इस आयरन में ऑक्साइड है। देखो, आयरन के साथ ये जो ऑक्साइड, वो आप लोग देख रहे हो, ये आयरन के साथ ऑक्साइड है। इस आयरन ऑक्साइड के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो भाई बैठा है ना, ये बोलेगा कि यही हमारा मदद करेगा। ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्साइड को अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और सिर्फ अकेला बचेगा कौन, आयरन। मतलब कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के अंदर उपस्थित ऑक्साइड को अलग करके हवा में उड़ा देगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा आयरन। लेकिन इस आयरन में अभी भी गंदगी है जिसको सिलिका कहते हैं, उस सिलिका को बाहर निकालना अब इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमको आयरन प्राप्त हुआ था, उस आयरन में अभी भी अशुद्धियाँ भीतर में जाके छुपी हुई है, बहुत अंदर तक। अब उस अंदर से उस गंदगी को, उस अशुद्धि को निकालने के लिए हमको उस आयरन को पिघलाना पड़ेगा। और पिघलाने के लिए हमको 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी को धातु का शोधन कहते हैं। धातु का शोधन करने के लिए, उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए उसको पिघलाया जाएगा और आयरन में जो उपस्थित गैंग है, मतलब सिलिका है, जो गंदगी है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। उस गैंग को बाहर निकालने के लिए हम उसमें गालक डालेंगे। गालक मतलब कि फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या करेगा पता है, ये फ्लक्स हमारा मस्त बहुत अच्छा साथ देगा। ये बोलेगा भाई सिलिका तू मेरे साथ आ जा, दोनों दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करने के बाद इसी को दोनों मिक्स होकर एक धातुमल बना लेते हैं। इस धातुमल को स्लग कहते हैं। ये सिलिका और गालक एक साथ मिलकर ये धातुमल बनाने के बाद ये अलग हो जाते हैं और आयरन अलग हो जाता है। अभी ये आयरन और ये धातुमल अलग क्यों होता है, क्योंकि दोनों के घनत्व में अंतर आ जाता है। जैसे कि पानी में तेल अलग अलग तैरता रहता है, उसी तरीके से आयरन में धातुमल ऊपर तैरता रहता है। ये आप देख सकते हो कि ये जो लोहा है, ये लोहा नीचे बैठा हुआ है, पिघला लोहा, और ऊपर में ये धातुमल तैर रहा है। जब तक इसमें गंदगी तब तक ऊपर ये तैरता रहेगा और ये ऊपर ये साइड से निकाल लिया जाएगा। इससे गंदगी यहाँ से बाहर हो जाएगी, धातुमल यहाँ से बाहर हो जाएगा और लोहा इस जगह से हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसी से साथ ये लोहा पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन इस आयरन में, इस लोहे में कार्बन अभी भी उपस्थित है। तो ये कंपनी अपने अपने हिसाब से जैसा हमको चीज़ बनाना है उसके हिसाब से कार्बन को कम या ज़्यादा कर सकती है। जैसे कि हमको पटरी बनाना है तो उसमें कार्बन अपने हिसाब से हम लोग रखेंगे। अगर हमको दरवाज़ा बनाना है तो उसमें कार्बन अपने हिसाब से उसमें रख सकते हैं। अब ये कंपनी लोहा तो बना दी, इसको हम लोग कच्चा लोहा कहते हैं। इसी को आगे जाके हम लोग जो भी बनाएं अपने हिसाब से लोग जो भी बना सकते हैं। ये लोहा को इसको पिटवा लोहा कहते हैं और इसको ढलवा लोहा कहते हैं।
ये कंपनी आगे जाके इस लोहे को कोई बोल्ट बना लेता है, कोई कार बना लेता है, कोई ट्रेन बना लेता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी इसको शुद्ध करके साफ करके दे दी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लोहा कैसे बनता है कंपनियों में। और अगर इसी से रिलेटेड आपको किसी भी वीडियो के बारे में आपको जानना है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।